अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। तेलंगाना समेत मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़्क व एहतशाम के साथ इनेकाद। वज़ीर आला KCR, रियासती वज़रा KTR, मोहम्मद महमूद अली ने मुसलमानों को दी मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मक्का मस्जिद से मिलाद जुलूस को दिखाई झंडी। जलसे से किया खिताब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का दिया मशवरा। मुंदगुल इंतखाब में तकसीम के लिए बीजेपी ने बुक किए 200 ब्रेजा कार और 2000 मोटर बाइक्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर हरीश राव का इल्जाम। वज़ीर आला KCR रियासत के तमाम शोबों समेत तिब्बी शोबे को बेहतर बनाने में मसरूफ। बस्ती दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी का खिताब। पाकिस्तान की मदद करना दुनिया की अखलाकी जिम्मेदारी है, अक़वाम मुत्तहिदा के जॉइंट सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का बयान। रियासत तेलंगाना में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई तज़्क व एहतशाम के साथ इनेकाद अमल में आया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पुरमसरत मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाले जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला KCR ने रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इसी तरह से वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क KTR और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देते हुए रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश के मौके पर रियासत तेलंगाना समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश के मौके पर सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद के दामन में वाक़ तारीखी मक्का मस्जिद से निकाले गए मिलाद जुलूस को झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर मौलाना हाफिज मुजफ्फर खान बंदा नवाजी के अलावा दीगर अहम शख्सियात और मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाददा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम इंतहाई लाजमी है। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखुवत, भाईचारगी और अमन का पैगाम दिया था जो सारी इंसानियत के लिए एक मशअले राह है। उन्होंने कहा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। हमारे लिए हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत काबिल एहतराम नहीं, काबिल उनके लिए हर किस्म के लिए हम जितना एहतराम करें वो कम है। और हम यहाँ एक बात बताना चाहते हैं कि सारी कायनात में अमन का पैगाम देने वाले हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने उनकी पैदाइश यकीनन हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। उन्होंने सारी दुनिया में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। इस्लाम आने से पहले कत्लेआम होता था, औरतों के साथ नाइंसाफी होती थी, जुल्म ज्यादती होती थी। आज विलादत के दिन सारी जगह नूर छा गया। नूर में हम लोग अमन का पैगाम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया। तमाम नौजवानों से कहता हूँ, आप लोग गैर दूरी का नारेबाजी मत लगाइए, आप अमन से जरूर अपनी रैली मुकम्मल कीजिए। मीटिंग की और मुझे बुलाने पर या उलमा और मशाइख और जितने लोग डाइस पर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीनन हम लोग सारे कौमों को एक साथ लेकर चलेंगे और हम बता देंगे हमारा अमल, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारी भाईचारगी सारे लोगों को इस्लाम जो फैला है प्यार से फैला है, अमन से फैला है और एक सेक्रीफाइस से फैला है। मैं तमाम नौजवानों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे लिए पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश के मौके पर शहर हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। चुनांचे इस मौके पर सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मक्का मस्जिद से हज हाउस तक एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। रैली में सुन्नी दावत इस्लामी के सदर मौलाना हसन फारूकी के अलावा दीगर अहम शख्सियात और नौजवान और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मक्का मस्जिद से हज हाउस तक रैली के दौरान पुलिस की जानिब से माकूल बंदोबस्त किया गया।
الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا آج 25واں سالانہ میلاد جلوس تھا، جو صبح فجر کی نماز کے بعد یعنی 7:30 بجے مکہ مسجد کے پاس سے نکلا اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا الحمدللہ 12 بجے ٹھیک حج ہاؤس پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پورے راستے میں سنی دعوت اسلامی کے جلوس میں جتنے حضرات شریک تھے ان لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، اپنے بہترین کردار کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ کئی مقامات پر استقبال بھی کیا گیا۔ اور اس کے باوجود الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے جلوس میں جتنے حضرات شریک تھے، استقبال ہونے کے باوجود کئی چیزیں کھانے پینے کے لیے دی گئی، مگر اللہ کے فضل سے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ راستے میں کچرا وغیرہ نہیں کرنا۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ایسے ہی ہوا۔ رہی دوسری بات، یہ میلاد جلوس کا نکالنے کا مقصد کسی طرح کا شر، کسی طرح کا فتنہ نہیں ہوتا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ایک طرح سے جشن منانا ہے۔ حضور پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور کے آنے کے بعد سے الحمدللہ پوری دنیا کو اخلاق کا درس ملا، کردار کا درس ملا، صحیح سیرت معلوم ہوئی، صحیح طریقے معلوم ہوئے، اور سنی دعوت اسلامی یہی پیغام جلوس کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے۔ ہم ان چینلوں کے ذریعے بھی ہم ان تمام شرکائے جلوس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے چینل والے حضرات ہیں ان تمام کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جشن یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بال نگر کے آئی ڈی پی ایل چوراہے پر آل انڈیا پیام انسانیت کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ مولانا محمد اسلم کی نگرانی میں منعقدہ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر بال نگر ڈویژن کے جنرل سیکریٹری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خون کا عطیہ دہندگان میں سرٹیفکیشنز عطا کی۔ اس موقع پر مولانا اسلم خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر گزشتہ 5 سال سے خون کا عطیہ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا ہے جو کامیاب رہا۔ میرا نام محمد اسلم شریف ہے، میں آئی ڈی پی ایل کالونی دلخوش نگر میں رہتا ہوں، اور میں آل انڈیا پیام انسانیت میسیج آف ہیومینٹی کا جو ہے ایک والنٹیئر ہوں۔ الحمدللہ ہماری تنظیم چند سالوں سے تقریباً 4-5 سال سے یہاں پر آئی ڈی پی ایل کراس روڈ پر 9 اکتوبر کو ربیع الاول کے موقع پر یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا ہے، جس کے اندر بہت بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں نے خون کا عطیہ پیش کیا، بلڈ ڈونیٹ کیا، اور یہ بلڈ ایسے پیشنٹس کو پہنچتا ہے جو تھیلیسیمیا کے امراض سے دوچار ہیں۔ ہر 2 مہینے کے اندر ان کو خون چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مدد کے لیے آل انڈیا پیام انسانیت الحمدللہ 5 سال سے کوشش کر رہی ہے۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ مختلف جگہوں پر لگاتی ہے، اور بھی ہمارے تنظیم کے تحت میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جیسے نشہ بندی مہم ہم چلاتے ہیں۔ جو لوگ بھی نشے سے عادی ہیں ان کو نشے سے چھڑانے کا کام ہماری تنظیم کرتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اسلم علاقوں کے اندر بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں، اور امت کے اندر مہمان خصوصی جناب خواجہ صاحب بال نگر ڈویژن مائنورٹیز کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ ہمارے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آل انڈیا مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام حیدرآباد شہر کے نمائش میدان میں جلسہ یوم رحمت للعالمین کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت صدر آل انڈیا مجلس تعمیر ملت محمد ضیاء الدین نیر نے کی۔ اس موقع پر آل انڈیا مجلس تعمیر ملت کے ذمہ داران کے علاوہ مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کل ہند تعمیر ملت کی جانب سے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کرتے ہوئے نوجوانوں میں مختلف سپورٹس میں بہترین کارکردگی کرنے والی ٹیموں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے، جس کا مقصد نوجوانوں کو بری عادتوں کے تدارک کے ساتھ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل پر توجہ دلانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मैं मोहम्मद सैफुर्रहीम कुरैशी, सेक्रेटरी रिसेप्शन कमेटी 73वें यौम रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज यहाँ पर 73वां यौम रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हो रहा है ज़ेर एहतमाम कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत, जिसकी सदारत जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत फरमा रहे हैं। इसको मुखातिब कर रहे हैं जनाब लक्ष्मी आचार्य साहब, शंकर लक्ष्मी आचार्य साहब, जो कानपुर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और इसके साथ साथ जो है इसे सलाउद्दीन सैफ़ी साहब, मौलाना जनाब सलाउद्दीन सैफ़ी साहब भी मुखातिब करेंगे इंशाअल्लाह, और जनाब वदूद साहब जो हमारे बीच इनकलाब दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं वो भी मुखातिब करेंगे, और इसके अहमद शफीक साहब भी इसे मुखातिब फरमाएंगे। तो ये पैगाम यहाँ पर दिया जाता है। 72 साल से यही कोशिश तामीर मिल्लत की है और अभी ये कोशिश जो है जारी और सारी है। इंशाअल्लाह आगे भी ये कोशिश जारी और सारी रहेगी। कल इंशाअल्लाह यहाँ पर जो है रात शाम में 8 बजे यौम सहाबा, जो 44वां यौम सहाबा कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम होगा, वो यहाँ पर जो है कल 8 बजे शाम मुनक़िद होगा। तब मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और इन जलसों को कामयाब फरमाएँ। ये हिंदुस्तान का तमाम हिंदुस्तान का ख़दीम तरीन जलसा है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुफ्तगू होती है। इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि आप लोगों ने भी सुना होगा, मीडिया के लोगों ने भी, कि इसमें उन्वान दिए जाते हैं और उन्वान पे तकरीर होती है। कोई ऐसी बेकार या कोई ऐसी बात नहीं होती जिसका ताल्लुक़ सीरत से या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से लाखों हज़ारों लोग इस जलसे में शिरकत करते हैं, और ख़ास कर पढ़ा लिखा एक ख़ास तबका इस जलसे को सुनने का शौकीन और बेचैन रहता है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सलाउद्दीन सैफ़ी साहब को और दीगर मुक़र्रिन को, अपने साधु लक्ष्मी साहब को भी बुलाया और दूसरों को बुलाया, इसलिए बुलाया कि हमारे पैगाम को पहुँचाया जाए और उनके दिलों में क्या है उसका व्यू भी हम सामने लेके आएँ। तो हैदराबाद शहर के कारवान इलाके में वाक़ सब्जी मंडी चौराहे पर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एक मिलाद जुलूस का भी एहतमाम किया गया जिसमें मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर पीर सैयद मोइजुद्दीन कादरी शर्फी मदनी ने दुआ की। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हैदराबाद शहर के अंबरपेट में मिलाद कमेटी की जानिब से मिलाद जुलूस निकाला गया। मिलाद जुलूस में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम सियासी कायदीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जुलूस अंबरपेट कादरी बाग से निकलकर अंबरपेट दरगाह अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर मिलाद कमेटी की जानिब से पुलिस का शुक्रिया अदा किया गया और पुलिस अहदेदारों की शालपोशी और गुलपोशी भी की गई। ఆర్థిక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మిలాదున్ నబీ యొక్క ప్రొసెషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని మీద పోలీస్ అధికారులంతా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, ఎక్కడ ఎంత టెన్షన్ ఉంటుందో ఏముంటుందో అని. కానీ ఇక్కడ ప్రేమ సౌభ్రాతృత్వం అన్నీ కలగలిసి అందరూ అన్నదమ్ములే అన్న భావనతో పొద్దున 11:30కు ప్రారంభమైన ఈ ప్రొసెషన్ బ్రహ్మాండంగా शांति सागिंदी। इस सरकार की आमद के मौके पर, सरकार की विलादत के मौके पर हमारे घरों में खुशहाली अता फरमाए। जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जो कारोबार में अल्लाह ताला उनको और मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। जो बीमार है उनकी बीमारियां से शिफा अता फरमाए। जो बच्चा शादी के वास्ते बैठे हुए, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको नेक नसीब अता फरमाए। तमाम अंबरपेट के तमाम जिम्मेदार हजरात इस जलसे की, इस जुलूस की रैली की जो है निगरानी करे, ये अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। मैं अल्लाह पाक से मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला जितने भी सियासी कायदीन हैं हम सबको अल्लाह ताला एक प्लेटफॉर्म पे अता फरमाए। हम सब में जो इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमाए। अंबरपेट के जितने भी काम होए तो इंशाअल्लाह कोई भी मसले पे जो हम सब एक होकर इंशाअल्लाह एकजुट होकर काम करेंगे। अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने भी जो नौजवान खास करके तमाम बस्तियों में जो है ये लोग जो है सरकार की आमद के मौके पर हर जगह जो इस्तकबाल किया, अल्लाह ताला उनको जो उनके जो घरों में जो अल्लाह ताला उनको खुशहाली अता फरमाए।
जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी राजेंद्र नगर के इलाके पिल्लर नंबर 190 के करीब शाहिद पीरा की निगरानी में मिलाद जुलूस का एहतमाम किया गया। मिलाद जुलूस में महमूद हारून अली मेहमान खुसूसी के अलावा मुस्लिम नौजवानों और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ताम का भी इंतजाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद हारून है। मैं फोर्टवी कॉलोनी पिलर नंबर 191 ऊपरपल्ली राजेंद्र नगर से बात कर रहा हूँ। मैं हर साल की तरह इस साल भी जो है मिलादुन नबी का जलसा यहाँ पे क़ायम किया गया है और सबसे गुजारिश है कि सब इस जलसे में शामिल हो। जलसे के बाद जो है जुलूस निकाला जाएगा और सबसे अदबन एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो है एहतराम के साथ हर चीज़ करे, किसी चीज़ की बेद भी ना करे। जुलूस के वापस आने के बाद ताम का इंतज़ाम किया गया है और सबसे गुजारिश है कि खाना खाकर जाए। यहाँ पे ये जितना भी इंतज़ाम किया गया है ये ज़ेर निगरानी हमारे कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट है शाहिद पीरा उनके ज़ेर निगरानी में ये सब चीज़ कायम की जा रही है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुतबुल्लापुर मंडल के इलाके निज़ाम पेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन सैयद सलीम की ज़ेर क़यादत एक अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया। जुलूस राजीव गृह कल्पा शाही नगर और इंदिरा नगर से होते हुए दरगाह हजरत सैयद जीते पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर पहुंचा। इस मौके पर दरगाह पर चादर गुल पेश करते हुए दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ताम का भी इंतजाम किया गया और इस मौके पर मेहमान खुसूसी निज़ाम पेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर नेला गोपाल रेड्डी, डिप्टी मेयर धनराज यादव के अलावा कॉरपोरेटर्स और मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जीते पीर दरगाह कमेटी के सदर सैयद फारूक के अलावा कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। रहमतुल्लाहि बरकातहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजपल्ली इंदिरा नगर से होते हुए बाजपल्ली से राजीव गांधी नगर से निज़ाम पेट से होते हुए प्रगति नगर से होते हुए और यहाँ पे पूरे कॉलोनी वाले जहांगीर भाई, हमारे खान साहब माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी नबी साहब, हमारे कारपोरेटर बालाजी साहब, हम जनाब हमारे मेयर, म्युनिसिपल चेयरमैन मेयर और नीला गोपाल रेड्डी, डिप्टी मेयर और धनराज यादव। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन जिला जिंगांव के ज़ेर एहतमाम मदद फाउंडेशन के हुस्न ताउन से मुकामी एरिया हॉस्पिटल में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश की मुनासिबत से मुफ्त खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। जिंगांव के सर्कल इंस्पेक्टर CI श्रीनिवास, 28वें वार्ड के काउंसलर मोहम्मद समद, म्युनिसिपल कोऑपरेशन मेंबरान मसीउर रहमान इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर CI श्रीनिवास ने कहा कि इंसानियत की मदद के लिए मुनाकिद किए गए इस खून के अतिया प्रोग्राम में शिरकत करना खुशकिस्मती की बात है। उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हुए खून का अतिया दिया। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर स्वग्नाकर राजीव ने कहा कि TS मैसा मुलाजिमीन हर साल ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं जो कि काबिल तारीफ है। इस मौके पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तकरीबन 50 नौजवान और अहबाब ने खून का अतिया दिया। TS मेसा के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा मुज्तहिदुद्दीन ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं कि पूरी इंसानियत की खिदमत की जाए और हर जरूरतमंद की जरूरत की तकमील की कोशिश की जाए। TS मेसा जिला जिंगांव के सदर अंकुश शावली, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जलील खाजिन मोहम्मद हफीज, एसोसिएट सदर मोहम्मद अफजल, सेक्रेटरी मोहम्मद खलील अहमद, मदद फाउंडेशन के सदर अब्दुर्रहमान शकील, नायब सदर अकबर, सेक्रेटरी याकूब पाशा के अलावा दीगर ने शिरकत की। चरियाल में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मोए मुबारक की जियारत सिद्दीपेट जिले के चरियाल टाउन में वाक़ सीनियर इश्क रसूल गुलाम मुस्तफ़ा जनाब सैयद ख्वाजा इमामुद्दीन इकबाल बयाबानी
साबिक सदर अंजुमन इस्लामिया चिरियाल व स्टेट जनरल सेक्रेटरी शोभा अक़लियती सेल के मकान पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मोए मुबारक हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हजारों आशिकान रसूल को कराई गई। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत व जिन्स और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अवाम की कसीर तादाद ने आसार मुबारक की जियारत का शर्फ हासिल किया। नीज 11 रबीउल अव्वल की नमाज फजर के बाद से 12 रबीउल अव्वल बाद नमाज मगरिब तक लंगर आम का इंतजाम किया गया था। इस मौके पर जनाब सैयद ख्वाजा इमामुद्दीन इकबाल बयाबानी ने टीटीवी को बताया कि वो ज़ायद 40 सालों से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आसार व मोए मुबारक का मुकामी अवाम को दीदार के लिए भरपूर इंतजाम कर रहे हैं और यह उनके लिए अल्लाह का फजलो करम सरकार मदीना का सदका है। इस मौके पर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन बयाबानी, सैयद ख्वाजा नजमुद्दीन अफरोज बयाबानी, सैयद फसीउद्दीन, सैयद मोइनुद्दीन, सैयद हसनुद्दीन, सैयद नजीरुद्दीन, सैयद खलीलुद्दीन और दूसरों ने इंतजामात में हिस्सा लिया। हल्के असेंबली जंगाओं के सीनियर नौजवान बीआरएस कायद नागापुरी किरण कुमार गौड़ ने आज प्रगति भवन पहुंचकर रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्क व भारतीय राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटी रामाराव से खैर सुगाली मुलाकात करते हुए विजयदशमी दशहरे की मुबारकबाद दी और नेज बीआरएस के क़याम व कौमी सियासत में दाखिले के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसले का खैर मकदम करते हुए नेक तवक्कुआत को वाबस्ता किया और तवक्को जाहिर की कि रियासत तेलंगाना के तर्ज पर मुल्क भर में कई एक फलाही स्कीमात पर अमल होगा। वज़ीर सैयद हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि मुन्नगोड़ो असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों के पार्टी कायदीन को खरीदने के लिए बीजेपी ने कारों और मोटर बाइक्स तकसीम करने का फैसला किया है। इसके लिए बीजेपी ने 200 ब्रेजा कार और 2000 मोटर बाइक्स बुक किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी इस इंतखाब में कामयाबी के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। उन्होंने कहा कि मुन्नगोड़ो असेंबली हल्के में एक तरफ कायदीन और कारकुनों में भारी रकम तकसीम की जा रही है तो दूसरी तरफ गाड़ियों की तकसीम भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कौन कौन से शोरूम में गाड़ियों को बुक किया गया है उनके पास उसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को उसकी तफसीलात पेश की जाएगी। हरीश राव ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने 18,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के कामों को हासिल करने के बाद बीजेपी में शामिल हुआ है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिला रंगारेड्डी का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने मामड़ी पल्ली देहात में वाक़े रंगा नायक कॉलोनी के वार्ड नंबर 12 में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने नेमला शारदा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना के तमाम शोबों में बेहतरी लाते हुए तिब्बी शोबे को भी बेहतर बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बी तालीम और तिब्बी शोबे को तक़वियत देने के मकसद से जिला हैदराबाद के अतराफ अकनाफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल किए जा रहे हैं और हर हॉस्पिटल की तामीर पर 1200 करोड़ रुपए का सर्फ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर 4 सुपर स्पेशलिटी मुकम्मल हो जाते हैं तो देही इलाकों से आने वाले तमाम लोगों को अच्छी तिब्बी देखभाल फराहम करने का एक अच्छा मौका होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर का तसव्वुर है कि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया करने के लिए देहात में देही क्लिनिक और शहरी इलाकों में बस्ती क्लिनिक कायम किए जाएं। रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद में 300 से ज़ायद बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिला रंगारेड्डी जिले में भी म्यूनसिपलिटी में 22 बस्ती दवाखानों के मिनजुमला 10 बस्ती दवाखाने महेश्वरम हल्के में आए हैं और 4 बस्ती दवाखाने बिल्डिंग म्यूनसिपालिटी में कायम किए गए हैं। इस प्रोग्राम में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। पुलिस स्टेशन चंद्रायन गुट्टा के हुदूद में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा के लेक व्यू हिल्स में वाक़े एक तालाब में एक 32 साला नामालूम शख्स की लाश दिखाई दी। इस वाक़े की इत्तला मुकामी आवाम ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दे खाने को मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। सर भाई स्टार्ट बोले, थोड़े मुंडी पीछे लिए। अस्सलाम वालेकुम।
आज हमको 2 से 3 बजे के बीच में हमारे पूछा साहब चंद्रन गुट्टा एसआई साहब हमको फ़ोन करे कि भाई ऐसा डेड बॉडी है तालाब में, कोई अगर हो सकता तो अपने यूथ को लेकर के थोड़ा हेल्प करने के लिए बोले थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी मेरे भाइयाँ सब जने सब आके हेल्प करें। ये हेल्प करके जो सो बॉडी को तो हम निकालने के बाद देखे तो उसके जेब में एक नमाज की टोपी निकली। वो आदमी जो था वो मुस्लिम था और अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल को उस्मानिया को भेजे और जितना भी होगा साहब भी है बोले कि वेरिफिकेशन करके जो भी है जिसका भी है बॉडी उनके घर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा बोल के बोले पूछे साहब। एक 100 कॉल मैसेज आया तो हम हमारे स्टाफ के साथ इधर आ गए नवाब साहब कुंटा में। इसमें एक अननोन तलाश पड़ी हुई तो उसमें वो चेक करे तो उसका एज 35 to 40 ईयर्स है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन तो अब तक नहीं मिला। उसका जेब में चेक करे तो एक मुसलमान का टोपी मिली है वाइट कलर में। तो उसका ये केस रजिस्टर करके उसका दरियाफ्त करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेके आगे बढ़ते। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश से एक रात पहले पूरा कानपुर रोशनियों से जगमगा उठा। जश्न की रात लोगों ने मोहम्मद साहब को याद किया, कव्वालियों के जरिए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का पैगाम दिया। जमीयत उलमाए हिंद की क़यादत में एशिया का सबसे बड़ा जुलूस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कानपुर से एक तारीखी जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत जमीयत उलमाए हिंद ने की। डीएम और एसएसपी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 250 से ज्यादा अंजुमनों के अलावा तकरीबन 4.5 लाख से 5 लाख लोगों ने जुलूस में शिरकत की। कानपुर के इस जुलूस को एशिया में मोहम्मदी का सबसे बड़ा जुलूस माना जाता है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे बलहोर और रावतपुर, पखरियान और गठमपुर से भी जुलूस निकाले गए। मुल्क भर में इतवार को पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश के मौके पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश से मनाया गया। चुनांचे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महाराष्ट्र के लातूर में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौके पर जुलूस में शरीक मुसलमानों की जानिब से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का जश्न मनाया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा की वजह से ये इंतहाई आम अंदाज में मनाया जा रहा था। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। सदर द्रौपदी मुर्मू ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। आज एक ट्वीट में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मैं तमाम हम वतनों बिलखुसूस मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि आज हम सब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से तहरीक लेकर बाहमी हम आहंगी के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म करें। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने इतवार को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की। आज यहां जारी एक पैगाम में नायब सदर धनखड़ ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के पुरमसरत मौके पर सबको मेरी नेक ख्वाहिशात। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि पैगंबर साहब का अबदी पैगाम हम सब की जिंदगियों से पाकीज़गी और हमदर्दी और आलमगीर भाईचारे की खूबियां पैदा करता है और इंसानियत को एहसान, हम आहंगी और आलमगीर अमन की राह पर गामजन करता है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इतवार को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सभी को मुबारकबाद देते हुए हम वतनों की भलाई की ख्वाहिश की है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरअमन और हम आहंगी की ख्वाहिश करते हुए उन्होंने सबको मुबारकबाद पेश की और कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। ये मुबारक मौका सबके लिए अमन, हम आहंगी, अच्छी सेहत और खुशहाली लाए। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पूरी रियासत में मंशियात और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत के बाद जिला खरगोन में 40 ढाबों पर
दबिश देकर शराब की गैरकानूनी फरोख्त के 55 मुकदमात दर्ज किए गए। इसके अलावा अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी और शराब के नशे में गाड़ी चलाने के मामले में भी कार्रवाई की गई। खरगोन के पुलिस सुपरिंटेंडेंट धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि हफ्ते की रात पूरे जिले में पुलिस और महकमा एक्साइज की मुश्तरका टीमों ने ढाबों पर दबिश देकर शराब की गैरकानूनी फरोख्त के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 40 ढाबों पर कार्रवाई करके एक्साइज एक्ट के तहत 55 मुकदमात दर्ज किए गए। अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी करने पर 40 अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 65 ड्राइवर्स के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव शराब पीकर गाड़ियां चलाने के मामले में चालान की कार्रवाई की गई। राजस्थान में खेत में कटाई के बाद सूखने के लिए रखी गई फसल को बारिश की वजह से नुकसान पहुंचने पर भी बीमा क्लेम मिल सकेगा और उसके लिए 72 घंटे के अंदर मालूमात देनी होगी। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होने वाले नुकसान की तलाफी कर सकेगा। इसके लिए मुतासरा किसान को 72 घंटे के अंदर नुकसान की इत्तला मुताल्लिका जिले में काम करने वाली इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। वजीर ज़राअत लाल चंद कटारिया ने कहा कि इस वक्त रियासत में बाज़ मुकामात पर बेवक्त बारिश और पानी जमा होने की वजह से किसानों की खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचेगा खदशा है। महकमा ज़राअत ने इंश्योरेंस कंपनीज को फौरी तौर पर सर्वे की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पानी भरने की वजह से किसान की बीमा शुदा खड़ी फसल और कटाई के बाद खेत में बंडल की शक्ल में खुश्क होने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक की मुद्दत में नुकसान होने पर इनफरादी बुनियादों पर बीमा कवर फराहम करने का इल्तिजाम है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग फ्री इंडिया अज़्म के तहत हदफ से दुगना मंशियात को तल्फ किया है। एनसीबी ने ट्वीट किया कि मंशियात से पाक हिंदुस्तान के अज़्म के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 75,000 किलो मंशियात को तबाह करने का हदफ मुकर्रर किया गया था। अब तक हदफ से दुगना 1.5 लाख किलोग्राम मंशियात को तल्फ किया गया है। ब्यूरो के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 40,000 किलोग्राम मंशियात की तल्फी की गई है। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन को इतवार के रोज दूसरी बार द्रावड़ा मनेत्रा खजगम डीएमके का सदर मुंतखब किया गया। डीएमके जनरल काउंसिल की मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा तौर पर स्टालिन को दूसरी बार पार्टी का सदर मुंतखब किया गया। वज़ीर ज़राअत दोराई मुरुगन को दोबारा जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ मरकजी वज़ीर टी.आर. बालू को खजांची के तौर पर मुंतखब किया गया। काउंसिल में अहम तब्दीलियां करते हुए पार्टी एमपी कनीमोजी को तरक्की देकर पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा डीएमके की जनरल काउंसिल मीटिंग में पार्टी लीडर दवाई मुरुगन को पार्टी जनरल सेक्रेटरी और टी.आर. बालू को खजांची मुंतखब किया गया। कोऑपरेटिव के वजीर आई पेरिया स्वामी, आला तालीम के वजीर के पोन मोडी, साबिक़ मरकजी वजीर ए राजा और एमपी एंथियर सेलराज और को भी तरक्की दी गई है। साबिक़ वजीर सब्बू लक्ष्मी जगदीशन ने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह मोहतरमा कनीमोजी को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। हिंदुस्तान की अंडर 17 खवातीन फुटबॉल टीम के कोच थॉमस डेनियर पी ने फीफा अंडर 17 खवातीन वर्ल्ड कप 2022 से कबल इतवार को कहा कि हिंदुस्तान के पास दुनिया के सामने विमेंस फुटबॉल में अपनी सलाहियत दिखाने का मौका। डेनियर बी ने कहा कि अब बात सिर्फ नताइज की नहीं है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी लड़कियां फुटबॉल खेल सकती हैं। हमने अपने ग्रुप के अंदर अहदाफ मुकर्रर किए हैं और हम उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। हम अमेरिका, ब्राजील और मराकश के खिलाफ गोल करके पॉइंट्स हासिल करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान फीफा अंडर 17 खवातीन वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज मंगल 11 अक्टूबर को अमेरिका के खिलाफ करेगा। डेनियर भी ने कहा कि हम हिंदुस्तानी शायकीन को दिखा देंगे कि हमारे पास एक अच्छी टीम है। हिंदुस्तान आने वाले चंद बरसों में खवातीन की एक कामयाब टीम बना सकता है। उम्मीद है कि हम लड़कियों को फुटबॉल खेलना शुरू करने की तरगीब दे सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए भंवर लाल शर्मा का आज सुबह राजस्थान में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 77 साल थी। शर्मा ने सुबह एसएमएस हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो तवील अरसे से अलील थे और उन्हें हफ्ते को एसएमएस हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। चोरो जिले के सरदार शहर के गांव जेतेसिर में पैदा हुए शर्मा ने अपने सियासी करियर का आगाज बतौर सरपंच किया। उसके बाद उन्होंने सियासत में पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सरदार शहर से 7 बार एमएलए रहे। वो जनता पार्टी में भी रहे
रहे शर्मा रियासती हुकूमत में काबीनी वजीर और डिप्टी चीफ व्हिप भी थे। गवर्नर कलराज मिश्रा और वजीर आला अशोक गहलोत ने उनकी मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी इतवार के रोज पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से मनाई जाने वाली ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद नहायत ही अकीदत व एहतराम और तज़्क व एहतशाम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के दर्जनों मुकामात से जुलूस बरामद होने के अलावा सैकड़ों मसाजिद, ज़ियारतगाहों, खानकाहों और इमाम बारगाहों में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से खुसूसी मजालिस का इनेकाद किया गया। उलमाए किराम और आइमा मसाजिद ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली, जबकि नात ख़्वानों ने नातिया कलाम पढ़ते हुए मौसूला इतलात के मुताबिक वादी की मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में रात भर जारी रहने वाली पुरनूर और पुरविकार शब ख़्वानी की तकरीबात में लाखों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ व तबलीग, दूर दराज दरूद व अस्कार, खतमातुल मुअज़्ज़िमात और नात व मनक़बत में महवर है। जबकि दिन के दौरान वादी के अतराफ व अकनाफ में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम शान जुलूस बरामद हुए, जिनमें हजारों लोगों ने शिरकत की। जुलूसों के दौरान फिजा सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज रही थी। जुलूसों के रास्तों पर जगह जगह पानी और चाय, गरम दूध और रोटी का इंतजाम रखा गया था। इस दिन की मुनासिबत से सबसे बड़ी तकरीब शोहरे आफाक झील डिल के किनारों पर वाक़े आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनाकिद हुई, जहां वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब ख़्वानी की रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया। दरगाह हजरत बल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुक़द्दस के दीदार से भी फैज़याब हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के जॉइंट सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया के सनती मुमालिक को 80% तक माहौलियात को तबाह करने का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती नाइंसाफी के संगीन हिसाब किताब का शिकार है और ऐसी सूरत में यह जिम्मेदारी दुनिया के सनती मुमालिक पर आयद होती है कि वो पाकिस्तान की मदद करें। उन्होंने उन सनती मुमालिक पर पाकिस्तान की मदद के लिए जोर दिया जो आबो हवा को तबाह करने वाला 80% अखराज करते हैं, ताकि मुल्क की बहाली, मुआफ़क़त और आफात से लचक पैदा करने में मदद मिले। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सैलाब से तबाही पर बहस का इख्तिताम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने पाकिस्तान की मदद को सनती मुमालिक की अखलाकी जिम्मेदारी करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इस बार ये पाकिस्तान है, कल ये हमारे मुल्क और हमारी कम्युनिटीज़ में से कोई भी हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने जुम्मा के रोज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें अतिया देने वाले मुमालिक और इदारों पर जोर दिया गया कि वो बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में मुकम्मल ताउन फराहम करें। हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करने वाले सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने NGA को बताया कि सैलाब के पानी ने उनके अपने मुल्क पुर्तगाल के कुल रकबे से 3 गुना ज्यादा रकबे को डुबो दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान सेहत आमा की तबाही के दहाने पर है और अब हैजा, मलेरिया और डेंगू बुखार सैलाब से कहीं ज्यादा जाने ले सकता है। इस मदद के लिए एक और अपील में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ी एजेंसी ने हफ्ते के रोज कहा कि उसे 6,50,000 से ज्यादा अफराद के लिए फौरी तौर पर इमदादी सामान की जरूरत है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर इमरान खान के हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से हंगामी हालात में उतार दिया गया है। खान खैबर पुख्तानख्वा के डेरा इस्माइल खान में एक जलसे आम से खिताब के बाद दारुल हुकूमत वापस आ रहे थे। इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। उसे रावलपिंडी शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर और अडियाला के गांव के करीब उतारा गया। मिस्टर खान को कार से बनी गाला में उनकी रिहाइश गाह ले जाया गया। मिस्टर खान जिस गाड़ी में सवार थे वो पंजाब के वजीर कानून बशारत राजा की रिहाइशगाह से लाई गई थी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग की वजूहात में तजाद नजर आ रहा है, क्योंकि जाए वक़ूफ़ पर पहुंचने वाले कुछ पुलिस हुक्काम का कहना था कि हेलीकॉप्टर को ईंधन की कमी के बायस हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी, जबकि दीगर पुलिस ज़राए ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना समेत मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़्क व एहतशाम के साथ इनेकाद। वज़ीर आला KCR, रियासती वज़रा KTR मोहम्मद महमूद अली ने मुसलमानों को दी मुबारकबाद।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मक्का मस्जिद से मिलाद जुलूस को दिखाई झंडी। जलसे से किया खिताब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का दिया मशवरा। मुनगुडो इंतखाब में तकसीम के लिए बीजेपी ने बुक किए 200 ब्रेजा कार और 2000 मोटर बाइक्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर हरीश राव का इल्जाम। वजीर आला केसीआर रियासत के तमाम शोबों समेत तिब्बी शोबे को बेहतर बनाने में मसरूफ। बस्ती दवाखाने की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी का खिताब। पाकिस्तान की मदद करना दुनिया की अखलाकी जिम्मेदारी है, अक़वाम मुत्तहिदा के जॉइंट सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का बयान। इसी के साथ नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।